हाय रिया अगर आ जाती तो मेरा भला हो जाता। इतने बड़े प्रोफेशनल हैं आप, तो आपका प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, बड़ी अच्छी बात है। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है भाई। रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी ब्रेन, इतना इतना टैलेंट कूट कूट करके एक फिल्म नहीं आई उनकी, एक फिल्म चली नहीं, हिट हुई नहीं। बोरम एक्ट्रेस है, बोरम जिसको कहते हैं थर्ड ग्रेड की एक्ट्रेस, थर्ड बी ग्रेड नहीं, सी ग्रेड की भी फिल्म में ये नहीं चल पाएगी। एक्ट्रेस के नाम पर ये पूरी तरह से कलंक है। एक्ट्रेस तो है ही नहीं, एक्टिंग इसको आती नहीं है। तो मॉडलिंग मॉडलिंग में भी ये नहीं चल पा रही है। एक से एक मॉडल है वहां पर, वो भी वहां भी नहीं चल पा रहे हैं। तो कोई रॉडीज में, तो बॉडीज में, तो इस तरह के जो जिसको कोई नहीं देखता है, इस तरह के सीरियल्स वगैरह में ये काम करते हैं। हाँ, इसकी एक खासियत बड़ी जबरदस्त है कि ये कभी सिंगल नहीं रह पाती है और हमेशा एक बकरे को ढूंढ लेती है, मालदार बकरे को, जिसके जिसके डीप पॉकेट हो। इसकी बड़ी महारत है और मैं समझता हूं कि इसकी कोचिंग क्लासेस अगर ये जिस दिन खोल देंगी, उस दिन बड़ा नाम होगा इनका, बहुत पैसा भी कमा लेंगी। कि हाउ टू ग्रैब मोटा बकरा, पैसे वाले को कैसे फंसाओ, उसको कैसे अपने चंगुल में फंसाओ, उसकी माहिर है ये। और कैसे मीडिया मैनेज करो, देसाई वगैरह जैसे पत्रकारों के बीच में बैठ करके अपने अपने आप को ये साबित करो कि दुनिया की सबसे बड़ी सती सावित्री मैं ही हूं। फिर मीडिया में बैठ करके ये बतलाओ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया है, ये कहलवाओ। इसकी बड़ी मास्टर है ये मैनेजमेंट की बड़ी पक्की है ये। हमको लगता है कि शायद इसी तरीके की मैनेजमेंट के लिए, कुछ मैनेजमेंट के गुण सीखने के लिए बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां इनको बुला रही होंगी। प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, जैसे लग रहा है कि हार्वर्ड से पीएचडी करके आई हैं, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। या आईटी दिल्ली से जो है, आईटी मुंबई से इन्होंने जबरदस्त पीएचडी कर रखा है। हाँ, इन्होंने चरस में पीएचडी किया है कि चरस कैसे बेचा जाए, कैसे गांजा बेचा जाए, कैसे ड्रग बेचा जाए, इसकी पीएचडी है। आज भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का केस इस लड़की के खिलाफ चल रहा है, जिसे होने की पूरी कोशिश की, पब्लिक डोमेन में खुद को एक सभ्य सुशील लड़की के रूप में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, जिसमें इसके बॉयफ्रेंड बड़ी मदद कर रहे हैं आजकल। वो बॉयफ्रेंड को मैं बार बार कहता हूं, होशियार रहो, होशियार रहो। अगर ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हो और कर रहे हो अय्यासी, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। तो होशियार रहो बॉयफ्रेंड साहब। खैर, ये उनका मामला है, वो जहां मर्जी वहां घूमे, पैसे हैं, घूमो यार, कौन रोक रहा है तुम्हें? घूमो, घूमने के माहिर हो, घूमते जाओ। लेकिन अब इनको अपनी प्रोफेशनल एंगेजमेंट भी बताना पड़ेगा। तो क्या बताएंगे प्रोफेशनल एंगेजमेंट? चक्कर में फंस गई हैं अब ये सारे ऑन रिकॉर्ड होंगे। लेकिन मीडिया में प्लांट करवा दिया, रिया चक्रवर्ती गॉट मेजर रिलीफ फ्रॉम हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑर्डर्ड दैट शी शुड गेट द पासपोर्ट इमीडिएटली, अ परमानेंट पासपोर्ट। वाह वाह वाह। तो ये तो मैनेजर है, बहुत जबरदस्त है। और पीछे में कोटरी पीछे में पड़ी हुई है, ठाकरे का पूरा गैंग पड़ा हुआ है मैनेज करने के लिए। तो मीडिया में मैनेज हो गया। जैसे मीडिया में मैनेज हुआ, क्यूआईब की नजर पड़ गई और क्यूआईब को कल ही पता चल गया था कि ये सब हुआ है। तो आपको इंतजार करना चाहिए था अभी तक का। तो आ जाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। कोई मेजर रिलीफ रिया चक्रवर्ती को नहीं मिला है। पासपोर्ट इशू करने के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपोज किया अदालत में। अदालत के सामने इनके वकील ने तर्क रखा कि अभी तक नहीं भागी हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं कि ये नहीं भागेंगी, भरोसा देता हूं मैं नहीं भागेंगी ये। अदालत ने इनके इनके तर्क को नहीं सुना, बोला कोई बात नहीं है, हम आपको पासपोर्ट देंगे। अरे द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल एंड नाउ इट इज ए ग्लोबल विलेज। तो आप यू कैनॉट हाइड योर सेल्फ एनीवेयर, एनीवेयर। तो कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया कि नहीं, मैं आपकी इन बातों पर नहीं जाऊंगा, मुझे आपके पासपोर्ट को डिटेन करने का की कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक एप्रीहेंशन है, और वो एप्रीहेंशन है कि आप विदेश जाकर के कहीं फरार ना हो जाएं, और कई बार जाकर के आप शायद कुछ कुछ ऐसा कर रही हैं
मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ललित मोदी एक बहुत ही चालबाज, मैं ललित मोदी के ऊपर एक अलग से शो करूंगा मित्रों, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है ललित मोदी। बचपन से ही वो गोल्डन, ही बॉर्न विथ गोल्डन स्पून जिसको कहते हैं, ऐसा था। बाप सिगरेट की कंपनी थी, बाप सिगरेट का बहुत बड़ा व्यापार था, वहां से उसका राइज हुआ और फिर ये ये पढ़ा लिखा नहीं, ये चला गया अमेरिका, वहां भी ये ड्रग केस में, ये मोदी वहां भी ड्रग केस में, चरस बेचने के केस में ये जेल गया ललित मोदी। ये बड़ा याराना है, बड़ा अद्भुत है। ललित मोदी पढ़ाई के दौरान, माँ बाप इसको भेजना नहीं चाहते थे अमेरिका, लेकिन पढ़ाई करने के लिए चला गया वहां, उनको पढ़ना लिखना तो था नहीं, अय्याशी करनी थी, और वहां ये चरस ड्रग बेचने के जुल्म में ये जेल चला गया। ये 6 महीने वहां जेल काट करके आया, और बड़ी जद्दोजहद के बाद, पैरवी के बाद किसी तरीके से इसको जेल से रिहा किया गया। फिर ये भारत लौटा, भारत में भी आकर के वही 3-5 इसका शुरू हो गया, यही सट्टाबाजी, यही 3-5, यही धंधा इसका चलता रहा, और फिर ये आईपीएल में घुस गया। और फिर आईपीएल में तो इन्होंने वो नंगा नाच किया, वो नंगा नाच किया जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। ड्रग का, नशे का, सेक्स का, हर तरह का रैकेट इस व्यक्ति ने फैला दिया। इतनी गंद फैलाई इस शख्स ने जिसकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट को बदनाम कर दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि क्रिकेट प्रोफेशनल हो गया, उसमें पैसे आने लगे, लेकिन उस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है? गेमिंग इंडस्ट्री चल रही है, अब गेमिंग इंडस्ट्री पे बैन लगा है। तो ये है ललित मोदी। तो ललित मोदी से भी संपर्क में है वाया सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन कैसे? सुष्मिता को पॉडकास्ट पे लाया था, जो पहला पॉडकास्ट ये चालबाज लड़की का था, रिया चक्रवर्ती का। अरे मैं तो डंके की चोट पे कह